हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस वीडियो में हम EBS दैट इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोर उसके बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। ओके, जब हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं एट दैट टाइम फॉर CPU एंड RAM हम इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हैं एंड फॉर स्टोरेज हम EBS सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। EBS. So it's called as elastic block store or a storage. So first we will understand what is this block storage or block store means. हमारे पास स्टोरेज के लिए हमारे पास SSD है और HDD है. These are block storage. So why we call these as a block storage? In a raw अगर हम देखें SSD जो है it is fixed sized blocks in the raw. So this is block 1, this is block 2 and these are n number of blocks we have. Okay, so on the top of this SSD we will configure a file system. This is file system. It may be ext4 or XFS. Okay, this file system convert or split the data into the chunks and it will store that data into these blocks. Okay, file system data को chunks में convert करता है and it will store the data into these blocks. Okay, and it will store that entry into inodes. कि डेटा जो है वो कौन कौन से ब्लॉक में स्टोर हो गया है वो एंट्री भी रखता है इन आइनोड्स. जब भी हमें रिट्रीवल डेटा चाहिए होगा, अगर हमें जो SSD में डेटा स्टोर है अगर हमें रिट्रीव करना है तो इट विल चेक इन आइनोड एंट्री कौन कौन से ब्लॉक्स में डेटा वो स्टोर है एंड वो वहां से रिट्रीव उन ब्लॉक्स में डेटा सीक्वेंस में रिट्रीव कर लेगा. सो फाइल सिस्टम जो है वो मेटा डेटा जो है डेटा फाइल्स का दैट इज द साइज ऑफ ए फाइल, नेम ऑफ ए फाइल, टाइम स्टैम्प ऑफ क्रिएशन, देन अदर्स वी हैव परमिशंस जो है एंड दिस आइनोड ऑल द थिंग्स वो फाइल सिस्टम मैनेज करती है एंड एग्जैक्टली जो SSD और HDD में जो डेटा स्टोर होता है ये ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है. दोज आर इक्वल साइज ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स में हमारा डेटा स्टोर होता है. So that's why SSD and HDD is called as block storage. Now here in AWS the elastic name is here, that is elastic block storage. So what is this elastic mean? Suppose we are launching a EC2 instance. While launching यहाँ पे हम instance type जो है वो select करते हैं. Instance type जहां से हमें मिलता है CPU एंड RAM. ओके, देन हम स्टोरेज भी सेलेक्ट करते हैं दैट इज EBS. सपोज मैंने 8 GB का जो स्टोरेज है वो मैंने सेलेक्ट किया. आफ्टर सम डेज मुझे ऐसा लगा दिस इज नॉट सफिशिएंट, मुझे 100 GB स्टोरेज चाहिए. ओके, सो एग्जिस्टिंग स्टोरेज जो है जो मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है विथ this configuration with EC2 instance type, suppose T3 micro, let's take example, and 8 GB of storage. अगर मुझे उसको स्केल करना है तो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज क्रिएट हुआ है उसी को मैं 100 GB स्केल कर सकता हूँ विद इन अ सेकेंड. सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक. ओके, सो इन दिस EBS we have different types. We have general purpose, we have IO. In that we have GP2 and we have GP3. Then we have IO1, we have IO2. Here these general purpose, these are for SSD, this is also for SSD. Then for HDD we have ST1 and SC1. Okay, so
हियर द इलास्टिक नेचर मीन्स हम 8 GB का जो स्टोरेज है उसे हम स्केल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, मीन्स 30 GB, 100 GB, 200 GB और 500 GB। विद इन अ सेकेंड आप उसको स्केल कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये EBS स्टोरेज जो है वो GP2 टाइप का आपने अगर लॉन्च किया होगा तो आप इंटरनली वाइल मॉडिफाइंग द स्टोरेज आप उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज टू GP3। ओके, एंड जो EBS का जो थ्रूपुट है और IOPS है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रूपुट। तो आगे जाके जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो आपको इजी होगा कि ये थ्रूपुट क्या है एंड IOPS क्या है। वी हैव IOPS एज वेल। IOPS मीन्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड। जो भी रीड एंड राइट SSD में हो रहा है डेटा का, सो पर सेकेंड कितना रीड एंड राइट हो सकता है। थ्रूपुट मीन्स पर सेकेंड में कितना GB डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। सपोज मेरा 250 GB का 250 MB पर सेकेंड वाला थ्रूपुट है। सो अगर मेरी 1 GB की फाइल है तो उसको ट्रांसफर होने में 4 सेकेंड लग जाएंगे। बिकॉज मीन्स अगर मेरे 1000 IOPS हैं, 1000 IOPS हैं तो विद इन अ सेकेंड मैं 1000 रीड और राइट ऑपरेशंस कर सकता हूँ। ओके, सो हियर इन अ वॉल्यूम टाइप वी हैव GP3, GP2, we have IO1 and IO2. So let's see the volume size in GP2 and GP3. In a volume size, we will be getting 1 GB to 16 TB range. In a GP2, 1 GB to 16 TB. Okay. Then in a volume type, we have IOPS. In a GP3, we will be getting baseline means minimum 3000 IOPS, and here max IOPS are up to 18,000. Here in GP2 we will be getting 3 IOPS per GB, means if we have 20 GB of a storage then we will be getting 20 into 3 means nearly 60 IOPS. Okay, but here in GP2 to increase the IOPS we have to increase the storage. Okay, now here GP2 we will be getting 16,000 IOPS max. In a default throughput we have 120 MB per 125 MB per second, and here these are baseline and max are 1000 MB per second. Here minimum throughput limit is between 125 MB and 250 MB depends on the volume size, and max here we will be getting 250 MB per second. IO1 and IO2 mainly designed for high IOPS and throughput. Here in IO1 we will be getting up to 64,000 IOPS, and in IO2 we will be getting IOPS up to 2,56,000. Okay, in IO2. In here max throughput in IO1 we have up to 1000 MB per second. In IO2 we will be getting 4000 MB per second. So these IO1 and IO2 are for max IOPS and throughput. Here in GP3, here max IOPS we are getting 80,000, and here in GP2 we will be getting 16,000. Okay, so let's launch our first EC2 instance here in this lecture with GP2 or GP2 or GP3. So and IO1 or IO2. While launching, we will be discussing the in a more deep way. हम यहाँ पे AWS कंसोल के ऊपर आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर पाएंगे। सो क्लिक ऑन हियर इंस्टेंसेस, देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, देन हम नेम दे देते हैं EBS प्रैक्टिस। देन यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने चूज किया है। देन इंस्टेंस टाइप T3 micro is sufficient for this. Then key pair I am selecting proceed without key pair. Then in network setting, make sure this SSH traffic is allowed. Then here in a storage configuration,
यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टार्टिंग में 8 GB आता है, तो नियरली हम 20 GB ले लेते हैं। देन यहाँ पे टाइप में देखिए, वी हैव GP3, GP2, IO1 एंड IO2। ओके, GP3 and GP2 आर फ्री टियर इलिजिबल, IO1 एंड IO2 आर नॉट। तो ये जो SC1 एंड ST1 जो है, these are not compatible with the root volume. Root volume means the volume in which we install our operating system. यहाँ पे we can't use this cold storage SC1 and ST1 as a root volume. Okay? अगर यहाँ पे हम ये GP3 टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं या तो GP2 टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। ओके, तो इन दैट केस वी कांट यूज SC1 एंड ST1। तो यहाँ पे मैं GP2 यूज कर रहा हूँ, GP2 20 GB। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमें कितने IOPS मिलेंगे? नियरली 100 IOPS हमें मिलेंगे। ओके, सो मिनिमम हमें यहाँ पे GP2 में 100 IOPS मिलते हैं। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। यहाँ पे कुछ ही टाइम में हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ओके, नाउ द स्टेट ऑफ EC2 इंस्टेंस इज रनिंग। ओके, हियर आफ्टर क्लिकिंग दिस, यहाँ पे स्टोरेज में आके हम हमारा देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो अटैच्ड EBS है, द रूट डिवाइस टाइप इट EBS। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ID ये है, वॉल्यूम साइज 20 GB है, करंटली स्टेट इन यूज एंड अटैचमेंट स्टेटस इज अटैच्ड, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम जो है EC2 इंस्टेंस को अटैच कर दिया है। ओके, सो नाउ हियर ऑल्सो वी कैन सी, यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। यहाँ पे भी हम हमारे वॉल्यूम देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम है जो हमारे EC2 इंस्टेंस को कनेक्टेड है। टाइप इज GP2, साइज इज 20 GB एंड IOPS आर 100 IOPS। ओके, एंड ये सक्सेस इनिशियलाइज हो गया है। नाउ वी विल गिव नेम इट एज फर्स्ट GP2। क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। Now we will connect to the EC2 instance, and then in that we will see the storage configuration. यहाँ पे स्टेट रनिंग है, स्टेटस चेक 3 out of 3 आ गया है, so click on this and connect. Connect। कुछ ही टाइम में हमारा EC2 इंस्टेंस हम कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है। So now switch the user, sudo su hyphen। ओके, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जो कमांड जो है दैट इज lsblk। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास जो स्टोरेज आया है दैट इज 20 GB। डिस्क जो अटैच हो गई है उसका साइज है 20 GB। ओके, एंड ये 20 GB स्टोरेज जो है वो स्लैश जो डायरेक्टरी है उसे माउंट हो गई है। तो दिस इज अ डिस्क एंड 3 पार्टीशन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। दिस अ फर्स्ट पार्टीशन जो होल 20 GB वहाँ पे अटैच कर दिया है स्लैश डायरेक्टरी में। ओके, और इसी पार्टीशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा इन स्लैश डायरेक्टरी। तो देखते हैं कि आउट ऑफ 20 GB उसने कितना स्टोरेज यूटिलाइज किया है और कितना फ्री है। ओके, सो स्लैश डायरेक्टरी का स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कमांड जो है df-h। ओके, तो यहाँ पे स्लैश डायरेक्टरी में 1.7 GB वो यूटिलाइज हो गया है while launching EC2 instance and all, and now available जो है वो 19 GB है। ओके, सो अगर कुछ टाइम बाद अगर मुझे लगे कि भाई 19 GB इज नॉट सफिशिएंट, ओके, सो मुझे जो स्टोरेज जो चाहिए वो 100 GB चाहिए। ओके, फ्रॉम 20 GB टू मुझे 100 GB कन्वर्ट करना है। ओके, सो नया डिस्क अटैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग डिस्क है उसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स मॉडिफाई 20 GB to 100 GB। Here come into your EBS, come into volume, and here
click on this and click on actions and click on modify volume. ओके यहाँ पे हम स्टोरेज साइज जो है वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वॉल्यूम टाइप जो है वो भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे GP2 है तो मैं GP3 में भी स्विच कर सकता हूँ, IO1 पे भी स्विच कर सकता हूँ और IO2 पे भी स्विच कर सकता हूँ। तो मेन अगर मेरा GP2 है तो मैं GP3 में स्विच करूंगा। फ्रॉम GP3 टू GP2 स्विच करना इट इज नॉट करेक्ट वे, रिकमेंडेड वे। तो मैं GP2 था तो मैं GP3 स्विच करता हूँ एंड मेरा जो स्टोरेज साइज जो था मुझे 20 GB मैंने लिया था, नाउ आई एम चेंजिंग टू 100 GB। एंड ये जो IOPS है एज पर दैट वहाँ पे GP3 में हमें बेस लाइन IOPS वो 3000 मिलते हैं, तो मुझे 3000 नहीं चाहिए, मुझे 5000 IOPS चाहिए। एंड थ्रूपुट जो है वो 125 GB मिनिमम है GP3 में और मैक्स जो है वो 2000 MB पर सेकेंड है। ओके दिस 125 इज द बेस लाइन, इट इज द डिफॉल्ट वन। अगर मुझे थ्रूपुट जो चाहिए वो 250 MB पर सेकेंड चाहिए। ओके नाउ आई थिंक यू गॉट एन आइडिया कि EBS हम क्यों बोलते हैं इलास्टिक है। ओके अगर हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है तो उसका वॉल्यूम टाइप हम चेंज कर सकते हैं। ओके वॉल्यूम टाइप हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टोरेज जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक, बिकॉज एग्जिस्टिंग वॉल्यूम में ही हम ये चेंजेस कर पा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड एज इलास्टिक नेचर ऑफ ब्लॉक स्टोरेज, दैट्स कॉल्ड एज EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। Okay, so GP3 100 GB size, 5000 IOPS and 250 GB throughput. So let's modify this EBS volume. So within some minutes हमारा EBS volume जो है वो create हो जाएगा। So refresh this. So now type changed to GP3. Size previously was 20 GB, now it's 100 GB. IOPS are previously 100, now 5000 IOPS, and throughput now it's 250. And the name is same. Okay, first GP2. We will modify this name to GP2 to GP3. Okay, and I think it will be in initialized state. Okay, initialized state completed. Now let's connect to the EC2 instance and let's check ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज किया है EBS वॉल्यूम का वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके सो डिस्कनेक्ट दिस एंड कनेक्ट न्यूली EC2 launch instances, click on instances, click on this EBS practice we launched, click on connect, click on connect, then कुछ ही टाइम में हमारा EC2 इंस्टेंस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड द स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जो कमांड जो है दैट इज lsbl के, तो चेंज द यूजर sudo su hyphen and lsbl. Now the size of a disk is 100 GB. Okay, but still it's 20 GB mounted. ये हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी साइज जो है डिस्क का वो 100 GB हो गया है, बट जो माउंटेड था दैट इज स्टिल 20 GB, बट यहाँ पे 80 GB फ्री है। ओके अनयूटिलाइज्ड है, तो हम यहाँ पे माउंट कर देंगे। ओके स्लैश डायरेक्टरी, बट द मेन मोटो इज एग्जिस्टिंग डिस्क जो है प्रीवियसली 20 GB थी। ओके तो हम इसे मॉडिफाई कर पाए, दैट इज 100 GB, वी कैन स्केल टू 200 GB एज वेल। एंड हमने IOPS मॉडिफाई किया, हमने थ्रूपुट मॉडिफाई किया, हमने वॉल्यूम टाइप मॉडिफाई किया। बिकॉज ऑफ दिस नेचर EBS इज कॉल्ड एज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके फर्स्ट जो हमने EBS वॉल्यूम मॉडिफाई किया था उससे पहले उसका जो साइज था दैट इज 20 GB। ओके तो उसको हमने मॉडिफाई किया टू 100 GB, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। ये वाला जो डिस्क है उसका साइज जो है अभी वो 100 GB हो गया है, वो प्रीवियसली 20 GB था। मीन्स हम सक्सेसफुली मॉडिफाई कर पाए हैं और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो गया है। ओके
सो नाउ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं. ओके, अभी करंटली हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी है. ओके, EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी है and the name of this EC2 instance is EBS active. Okay, and this EC2 इंस्टेंस को ऑलरेडी एक SSD जो है वो अटैच है. ओके, दिस इज फर्स्ट GP3. ये रूट वॉल्यूम है. दिस इज द रूट वॉल्यूम. ये रूट वॉल्यूम अटैच्ड है, दैट इज ऑफ 100 GB. ओके, सो हम अभी क्या करने वाले हैं, इसी EC2 इंस्टेंस को एक नया EBS वॉल्यूम हम क्रिएट करेंगे, दैट इज न्यू EBS. ओके, एंड उसको EC2 इंस्टेंस को हम अटैच कर देंगे. ओके, एंड इस रूट वॉल्यूम की जो कुछ डायरेक्टरी है वो यहाँ पे माउंट करेंगे. इसमें हम डेटा राइट करेंगे, इसमें हम डेटा क्रिएट करेंगे. ओके, देन हम एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे. ओके, दैट इज न्यू EC2. ओके, एंड देन इसका एक रूट वॉल्यूम इसका भी होगा, जहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, सो हम फिर इस EC2 ये जो न्यू EBS वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है, इसका हम लेंगे स्नैपशॉट. ओके, इस स्नैपशॉट से हम न्यू एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे एंड देन हम वो इसको अटैच कर देंगे. तो यहाँ पे इस EBS में जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी. नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेप. हम एक EBS वॉल्यूम, दैट इज द न्यू EBS, वो हम क्रिएट कर लेते हैं. सो क्रिएट इन अ वॉल्यूम्स, कम इन अ वॉल्यूम, देन क्रिएट वॉल्यूम, then we are creating just 20 GB. Keep all the things same and make sure जो availability zone है to instance these AP South 1A availability zone में है. So click on create. So that is 8FF is the ID. So this is the one. So the name is new EBS. This one. और इसका वॉल्यूम स्टेट जो है वो क्रिएटिंग है. जैसे ही वो इन यूज में आएगा वो हम हमारे ओल्ड EC2 इंस्टेंस को हम अटैच कर देंगे. ओके, नाउ द स्टेट इज अवेलेबल. ओके, सो हम ये वॉल्यूम जो है दैट इज न्यू EBS, तो हमारे फर्स्ट EC2 इंस्टेंस को हम अटैच कर लेते हैं. ये EBS प्रैक्टिस जो है ये हमारा फर्स्ट EC2 इंस्टेंस है. तो हम जो अभी हमने नया वॉल्यूम क्रिएट किया है वो हम अटैच कर लेते हैं. तो क्लिक ऑन एक्शन, क्लिक ऑन स्टोरेज, देन अटैच वॉल्यूम, और यहाँ पे दिस न्यू EBS आ गया है. सो क्लिक ऑन दैट न्यू EBS and device name, choose anything that is not previously used. So I am choosing dev SDT. So click on attach. Okay, वो अटैच हो गया है सक्सेसफुली अटैच द वॉल्यूम. देन कनेक्ट दिस EC2 इंस्टेंस एंड चेक वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं. तो दिस EC2 इंस्टेंस में हमारे पास दो डिस्क है. वन इज रूट डिस्क, ओके, एंड देन सेकेंड वन जो अभी हमने अटैच कर दिया है. तो ये कुछ टाइम में कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट हो गया है. चेंज द यूजर. Now check LSBLK to check the storage configuration. तो यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क है, that is NVMe 0 and 1. This is the root disk and this one जो हमने अभी अटैच कर दिया है. ओके, सो अभी हम दिस EC2 इंस्टेंस में एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं. सो F disk. To create the partition we have F disk, then dev, give this name, copy this name, then paste. Okay, then enter. Then we are creating partition, then N and enter. Then default is P,
copy and enter. Then we are creating first partition, so that is the 1. Then default is 2048, enter, and we are giving 19 GB to this partition, so 19 GB, and then W to save the changes, and then enter. Now check using lsblk -f और lsblk. यहाँ पे 19 GB का पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो गया है, बट एक रॉ पार्टीशन है, इसमें कोई फाइल सिस्टम नहीं है. lsblk -f टू चेक द फाइल सिस्टम. ये पार्टीशन में XFS फाइल सिस्टम है, ओके, और इस पार्टीशन में कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है. ओके, टू कॉन्फ़िगर फाइल सिस्टम वी हैव कमांड. दैट कमांड इज makefs.xfs and then partition path. Copy this and then paste. नाउ हमारा फाइल सिस्टम जो है वो इस माउंट पॉइंट में क्रिएट हो गया. नाउ इन दिस पार्टीशन द फाइल सिस्टम इज XFS. ओके, सो हमारी जो रूट डायरेक्टरी है, दिस इज वन रूट डायरेक्टरी, तो इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड इस पार्टीशन पे वो माउंट कर देते हैं. सो क्रिएट अ फोल्डर cd slash then mk then check all folders, then here create a folder called project. Our project is already there. Then create info, capital info. Okay, then mount this folder to this partition. Dev, we have this partition. Copy this name and then paste. Then info. And then enter. तो हमने सक्सेसफुली माउंट कर दिया है. Okay, lsblk -f. ओके, सो हमारे पास इस पार्टीशन में हमने फाइल सिस्टम भी कॉन्फ़िगर किया एंड देन इस पार्टीशन में हमने ये फोल्डर अभी माउंट कर दिया. ओके, नाउ दिस फोल्डर में जाके हम कुछ फाइल्स जनरेट कर देते हैं. ओके, vi1.txt, then check, this is the first file, then save, then create another file 2.txt, then save. This is the second file and then save and come out. Then now in this info folder हमारे पास 2 फाइल्स हमने जनरेट किया है, और ये जो फाइल्स है वो कहाँ स्टोर होगी. अल्दो ये स्लैश डायरेक्टरी में हमारी वो फोल्डर है इन्फो, बट ये जो इन्फो फोल्डर है स्लैश डायरेक्टरी में cd स्लैश हम जाएंगे ls11lrt, तो ये जो इन्फो फोल्डर है वो स्लैश डायरेक्टरी में है. ओके, ये स्लैश डायरेक्टरी में है, पर ये स्टोर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे इस वाले डिस्क में, ये वाले डिस्क में जो हमने नया अटैच किया है, इसमें जो पार्टीशन क्रिएट किया है यहाँ पे वो स्टोर होगा. क्या कर लेते हैं, अभी ये वाला जो डिस्क है, ओके, इस डिस्क का हम एक स्नैपशॉट ले लेते हैं. ओके, क्योंकि हम एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने वाले हैं और उस स्नैपशॉट से हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे एंड वो नए वाले EC2 इंस्टेंस को हम अटैच कर देंगे. सो लेट्स गो टू द वॉल्यूम. यहाँ पे न्यू EBS, ये जो वॉल्यूम है जिसमें अभी हमने एक 1.txt एंड 2.txt फाइल जनरेट किया है और वो फोल्डर इस वाले जो डिस्क है उसमें माउंट कर दिया है. ओके, सो click on this and click on action, then create a snapshot. Now this is new EBS snapshot, then click on create snapshot. Now to check the snapshot, go here. So
हमारा जो स्नैपशॉट है दैट इज दिस वन, दिस इज इन अ पेंडिंग स्टेट, is in a pending state. This is the ID, this is the new EBS snapshot. ओके, सो जैसे ये कंप्लीटेड स्टेट में आ जाएगा, इट्स करंट स्टेट इज पेंडिंग, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इससे एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे. ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस. ओके, नाउ इट्स स्नैपशॉट स्टेटस इज कंप्लीटेड. सो इससे हम एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं. क्लिक ऑन एक्शन, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, कीप द थिंग सेम and then create volume. Then the ID is at the end 6E1, so go to volumes, here 6E1. Okay, so this is the volume that we created from the snapshot. So snapshot volume. Okay, check the status, it is available, initialization state is not completed yet. तो तब तक हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे एक नया EC2 इंस्टेंस हम लॉन्च कर लेंगे. The name is new EC2. Then Amazon Linux, keep as it is. Then proceed without key pair. Keep this SSH traffic ticked, then keep all the things same. Click on launch instances. So now कुछ टाइम में हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, दैट इज दिस वन. सो हमारा जो न्यू EC2 इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो गया है. ओके, नाउ द स्टेटस चेक इज नॉट कंप्लीटेड येट, इट इज इनिशियलाइजिंग. सो वेट टिल इट विल कम 3 out of 3 checks passed. ओके, नाउ स्टेटस चेक जो है वो 3 out of 3 पास हो गया है. नाउ क्लिक ऑन दिस, एंड जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था फ्रॉम द स्नैपशॉट, अभी हम उसको अटैच कर देंगे. क्लिक ऑन एक्शन, क्लिक ऑन स्टोरेज, क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम. यहाँ पे स्नैपशॉट फ्रॉम द वॉल्यूम, स्नैपशॉट फ्रॉम द वॉल्यूम, क्लिक ऑन दिस. Choose any device name that is not used previously, then click on attach volume. Okay, now connect to the EC2 instance, and वहाँ पे एक दो डिस्क होंगी, that is first one is the root and second one जो हमने अभी अटैच कर दिया है. So click on connect. तो हमारा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है. तो चेंज द यूजर टू sudo su hyphen, देन चेक द स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन lsblk, एंटर. सो हमारे पास यहाँ पे दो डिस्क आ गई है. दिस इज द रूट वन एंड दिस वन जो हमने अभी अटैच किया है. एंड ये पार्टीशन हमने प्रीवियस जो EC2 इंस्टेंस था वहाँ पे क्रिएट किया था, और उस वॉल्यूम का हमने स्नैपशॉट लिया और उससे हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, एंड वो वॉल्यूम हमने इस EC2 इंस्टेंस को अटैच कर दिया है. वो एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिला है. तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक डायरेक्टरी स्लैश, here mkdir, here नेम इज इन्फो, और अदर नेम भी आप दे सकते हैं. तो फिर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, सेम नेम यूज कर रहा हूँ. सो हियर इन्फो, तो LL-LRT, तो यहाँ पे इन्फो जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट कर दिया हूँ. नाउ ये जो डिस्क है, दिस वन डिस्क में ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को मैं इन्फो के साथ माउंट करने वाला हूँ. सो कॉपी दिस, then mount /dev/this name, paste. This I will mount with info. Okay, mount successful हो गया है. Now go to the info and check कि जो हमने 1.txt and 2.txt जो फाइल क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गई है कि नहीं. So check this, यहाँ पे वो फाइल्स रिफ्लेक्ट हो गई है क्योंकि वॉल्यूम सेम है ना, that's why. So here wir.txt check
context is also same, then cat 2.txt here second file. Okay, so this video में हमने देखा कि EBS it is called elastic block store. so इसको block storage क्यों कहते हैं? ओके, सो ये इलास्टिक नेचर क्यों है? क्योंकि हम एग्जिस्टिंग जो वॉल्यूम है उसके साइज को, उसके टाइप को, उसके आईऑप्स, उसके थ्रूपुट, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं इलास्टिक. ये भी हमने डीपली देखा. ओके, देन एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया, वॉल्यूम से हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया और उस स्नैपशॉट से हमने एक वॉल्यूम भी क्रिएट किया था. ओके, सो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करी हैं इस वीडियो में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.